तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का एक बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत ही जोरदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each price is 20 rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the prices। और ऐसा बोल रहा है कि 700 रुपया क्या किया गया है, यूज किया गया है मैं 7 केस प्राइजेस में देने के लिए। एक बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर उसको प्राइज देना है, जो कि 700 रुपया टोटल प्राइस। कैश प्राइस कितना है, 700 रुपया है, और उसको क्या करना है, 7 स्टूडेंट में बांटना है। यहाँ कंडीशन डाला गया है कि जो भी केस प्राइस होगा वो प्रीसीडिंग प्राइस से कितना होगा, 20 रुपया कम होगा। यानी कि मान लेते हैं कि सपोज दैट अगर इसका पहला प्राइस अगर 100 आया, ठीक है, 100 आया, तो उसके जो अगला जो प्राइस प्रीसीडिंग प्राइस जो होगा कितना होगा, 120 होगा। तभी तो उससे क्या होगा, वो 20 कम होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको करना क्या है उसको पहले हम देखते हैं। सिंपल बात याद रखना है कि 700 रुपया टोटल मिला है बांटने के लिए। किसको बांटने के लिए, 7 बच्चा को बांटने के लिए, जिसका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर उसको पैसा देना है, प्राइस देना है। लेकिन सारा प्राइस का जो अंतर होना चाहिए, 20 रुपया का अंतर होना चाहिए पिछला प्राइस से। अब इस तरह से बोला है कि प्रत्येक, है ना, प्राइस का जो है उसका वैल्यू क्या है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग देखते हैं इसमें गिवन क्या है। तो ए सम ऑफ ₹700, ये क्या दे दिया है, मेरा सम दे दिया है। और का किसको देना है, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइस। मतलब ये एन का वैल्यू क्या है, 7 है। यानी यहाँ लिखेंगे पहले कि मेरे पास सम ऑफ एन टर्म क्या है, एस एन क्या है, सम क्या दिया हुआ है, रुपीस क्या दे दिया है, 7, है ना, 700 क्या दे दिया है, 700। ओके, उसके बाद एन का जो वैल्यू है, एन मेरे पास क्या दिया है, 7 दे दिया है। ठीक है, अब हो रहा है कि प्रत्येक प्राइस जो है 20 क्या है, कम है। इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है क्या दिया है, -20 दिया हुआ है। ओके, यानी कि हमको ये पता कर लेना है कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा। ओके, और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सारा प्राइस को लिख देंगे इजिली। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब मेरा सम ऑफ एनी टर्म क्या है, 700 रुपया है। कितना है, 700 रुपया है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो कितना है, 7 है, जिसको हमको प्राइज देना है। अच्छा बच्चा लोग है, पढ़ाई लिखाई अच्छा करता है, लेकिन देखिए क्या उसको प्राइज दिया गया है, कितना कितना मिलता है। चलिए, हमको यहाँ पर क्या है, ए नहीं दिया हुआ है। चूंकि ए पता चल जाता तो आराम से निकाल सकते थे। एन यहाँ कितना है, 7 है, तो 7-1 इंटू डी। डी मेरे पास कितना है, -20 है। कितना है, -20 है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, 700 लिखें इज इक्वल टू 7/2। अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2a, इस ब्रैकेट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 1 गया 6, 6 इंटू -20। ओके, अब यहाँ पर बोडमास रूल से चल सकते हैं, चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 हो गया। और ये क्या हो गया, बताइए, 2a प्लस माइनस माइनस 6 टू ज़ा 12, माने 120 आ गया। ठीक है, -120। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2 आप कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 700 इज इक्वल टू 7/2 हो गया। ओके, और ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, a माइनस 120। ओके, 2 से 2 कट गया, यहाँ मान लीजिए ये कट गया। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, ये मल्टीप्लाई कहाँ है, डिवाइड में आ जाएगा। हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, 700 मल्टीप्लाई आ गया डिवाइड में 7 इज इक्वल टू क्या बच गया उधर,
ए माइनस 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको काट लेंगे हम लोग कितना बार में, 1 बार में कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 100 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। यानी कि फर्स्ट टर्म जो इसका आ गया 160 आ गया, तो पहला प्राइस कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, ठीक है। चलिए कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, 160 आ गया। अब हमको क्या लिखना है, इसको 7 केस प्राइस में क्या करना है, बांटना है। और सारा प्राइस क्या कितना होना चाहिए, एक दूसरे से 20 कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 कम होना चाहिए। चलिए ये तो वेरी सिंपल। चलिए 20 इसमें क्या क्या कम करते जाइए। तो पहला प्राइस क्या हो गया, 160 हो गया। 20 कम कीजिए, कितना आ जाएगा, 140। उसके बाद कितना आ जाएगा, 20 कम कीजिए तो 120, और 20 कम कीजिए कितना, 100, और कम कीजिए 20 कितना, 80, और 20 कम कीजिए तो कितना, 60, और कम कीजिए 20 कितना आ जाएगा, 40। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 के प्राइस हो गया। अब सबको जोड़ के देखिए कि 700 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, जोड़ के चेक कर लें। चलिए चेक कर लेते हैं। यानी कितना हो गया, 160 प्लस 140 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 40, है ना। तो सबको अगर हम ऐड करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। यानी कि हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी केस प्राइस है, मान लीजिए हम इसके प्राइस की बात करते हैं, ये प्राइस देखिए तो क्या है, अपना प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है। ये प्राइस देखिए, ये भी क्या है, 120 है, अपना प्रीसीडिंग प्राइस से कितना है, 20 कम है। देखिए 140 है, 140 है। ये प्राइस जाहिर सी बात है इससे कितना है, 20 कम है। हम कहीं भी देख रहे हैं तो सारा प्राइस क्या है, एक दूसरे से क्या है, पिछले वाला से क्या है, 20 कम है। 80 क्या है, इससे 20 कम है। 60 क्या है, इससे 20 कम है। 40 क्या है, इससे 20 कम है। इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।